हमारे यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। 2025 में शनि का गोचर 29 मार्च को हो चुका है। कुंभ राशि से निकलकर वो अपनी मीन राशि में पहुंच चुके हैं, जिससे 12 राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। कुछ राशियों की साढ़े साथी ढैया से मुक्ति मिलेगी और कुछ राशियों को शनि की साढ़े साथी और ढैया शुरू हो जाएगी। आइए हम विशेष 12 राशियों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको जानकारी देना चाहेंगे, अगर हमारे यूट्यूब पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर कुंडली पर अपनी परामर्श करना चाहते हैं, शुभ मुहूर्त के आदि बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट में लिखकर मैसेज करें। मेष राशि पर शनि की साढ़े साथी शुरू हो जाएगी, इसका प्रथम चरण होगा और मकर राशि की साढ़े साथी समाप्त हो जाएगी। कर्क और वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया समाप्त होगी और सिंह और धनु राशि पर शनि की ढैया शुरू होगी। मेष राशि साढ़े साथी का प्रथम चरण शुरू होगा, जिससे कैरियर और नौकरी में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कुछ समस्याओं का सामना मेष राशि वालों को करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य से लेकर के विशेष सावधान रहें। जब भी कोई ग्रह अपने राशि परिवर्तन करता है, उच्च का या नीच का होता है और वक्री और मार्गी होता है, तो वो अपना भला और बुरा प्रभाव प्रकृति, जड़ चेतन पर और पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों पर उसका असर पड़ता है। शनि को न्यायकारी देवता बताया गया है। जिस व्यक्ति ने जैसा कर्म किया है तो शनि भगवान उस व्यक्ति को उसके कर्मानुसार अवश्य फल देंगे। शनि लगभग 2.5 साल एक राशि पर रहते हैं। 2.5 साल पर रहने के बाद में दूसरी राशि का परिवर्तन करते हैं। वो अपनी मूल राशि कुंभ से निकल करके मीन में प्रवेश कर चुके हैं। वृष राशि के जातकों के लिए शनि भगवान का आशीर्वाद विशेष उनको प्राप्त होगा। शनिदेव भाग्य स्थान और 11वें भाव के स्वामी होते हैं, तो वृष राशि वालों के लिए ये वर्ष लाभकारी सिद्ध होगा। करियर में, नौकरी में और धन की प्राप्ति के योग इसमें बन रहे हैं। राजयोग भी बन रहे हैं। जो युवा बेरोजगार हैं वृष राशि के, उनको सरकारी नौकरी लगने के चांस हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए शनिदेव आपके अष्टम और भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं। अब इसका गोचर आपके 10वें भाव में होने जा रहा है। कुछ मिला जुला परिणाम देखने को मिल सकता है। कर्क राशि के जातकों के लिए शनि सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होकर अकारक होते हैं। अब शनि का गोचर आपके 9वें भाव में होने जा रहा है। ये भाई बहनों के साथ कुछ वाद विवाद हो सकता है। यात्रा में सावधानी बरतें, कहीं यात्रा का योग बनेगा। हवाई यात्रा का, नौकरी का भी योग बनेगा। कुछ पिता के लिए कष्ट हो सकता है। सिंह राशि के जातकों के लिए शनि 6ठे और 7वें भाव के स्वामी होते हैं और अब शनि का गोचर आपके अष्टम भाव से होने जा रहा है। अष्टम भाव में शनि का गोचर अच्छा नहीं कहा जाता है। क्रोध की वृद्धि होगी, कर्ज बढ़ेगा, बीमारियां परेशान कर सकती हैं, कुछ क्लेश और झगड़े का संभावना बन रही है, तो सावधानी बरतें। हनुमान जी की उपासना करें, सुंदरकांड का और हनुमान चालीसा का शनिवार मंगलवार को पाठ प्रारंभ रखें। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि पंचम और 6ठे भाव के स्वामी होते हैं और अब शनि का गोचर आपके 7वें भाव से होने जा रहा है। जिसका विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह हो सकता है। इसके अलावा आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। अटका हुआ काम पूरा होगा। घर में मांगलिक
योग और मांगलिक कार्य होने का योग बन रहा है। तुला राशि के जातकों के लिए शनि चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होते हैं और अब शनि का गोचर आपके छठे भाव में होने जा रहा है। संतान और माँ को लेकर आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन नौकरी प्राप्ति का योग है। जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए नौकरी प्राप्ति का योग बन रहा है और रोग ऋण शत्रु से पराजित होने की संभावना है। सावधानी बरतें। हनुमान चालीसा का पाठ शनिवार को अवश्य करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि तीसरे और चौथे भाव के स्वामी होते हैं और शनि का गोचर आपके पंचम भाव से होने जा रहा है, जिससे पुराने अटके काम पूरे होंगे। संपत्ति में फायदा हो सकता है। जो युवक और युवतियां कुंवारी हैं तो उनका विवाह हो सकता है। घर में मांगलिक कार्य हो सकता है। संतान पैदा हो सकती है। से नई खुशी का वातावरण बन सकता है। धनु राशि के जातकों के लिए शनि दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं और अब शनि का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा। आप उस शनि की ढैया के प्रभाव में आ जाएंगे। कार्यस्थल पर आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कार्य में कुछ देरी होगी। मानसिक कष्ट हो सकता है। मकर राशि के जातकों के लिए शनि प्रथम और द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं और शनि का गोचर आपके तृतीय भाव में होने जा रहा है। पराक्रम की वृद्धि होगी। शनिदेव आपको अच्छा परिणाम देंगे। मांगलिक कार्य घर में हो सकता है। भाग्य साथ देगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि प्रथम भाव और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। शनि का गोचर अब आपके द्वितीय भाव से होने जा रहा है। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि की साढ़े साथी का अंतिम चरण शुरू हो जा रहा है। अंतिम चरण साढ़े साथी का चल रहा है, जिससे कुछ मानसिक, शारीरिक, कुछ पुरानी बीमारी थोड़ा बड़ा रूप ले सकती है। सावधानी बरतें, सतर्क रहें। हनुमान चालीसा का पाठ शनिवार मंगलवार को अवश्य जारी रखें। अचानक व्यय हो सकता है। अचानक खर्चे के योग बन रहे हैं। मीन राशि के जातकों के लिए शनि 11वें और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और अब शनि का गोचर आपके लगन से होने जा रहा है। यात्राओं में बेहद सावधानी बरतें। वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, इसलिए शिव भगवान की उपासना करें और प्रदोष का व्रत रखें। मीन राशि वाले जातकों के लिए मीन राशि में शनि देव 2.5 साल तक विचरण करेंगे अपनी मार्गी और वक्री दशा में, तो इनको विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। शिव जी की उपासना करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनि भगवान न्यायकारी देवता बोले गए हैं, तो ये कभी किसी को अकारण किसी को नहीं सताते। जो व्यक्ति नीच कर्म करता है, किसी को दुख देता है, किसी का अकारण धन हर लेता है, किसी को नाजायज परेशान करता है, तो शनिदेव का ये गोचर उन दुष्ट व्यक्तियों के लिए बड़ा ही भयावह होने वाला है। और जो व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति में रहते हैं, प्रभु की उपासना करते हैं, सत्य असत का ज्ञान रखते हैं, दीन दुखियों की सेवा करते हैं और अपने धर्म पर अडिग रहते हैं, तो उन व्यक्तियों के लिए शनिदेव वरदान स्वरूप भी साबित होते हैं। उनको माला माल भी करते हैं। कहते हैं ये जो भी आज जो वैभव दिख रहा है शनि भगवान की कृपा से। रोजगार जिसका बढ़ता है शनि भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। तो बिल्कुल भयभीत मत होइए। अगर जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट
बॉक्स में हमें संदेश लिखें। अगर कोई कुंडली पर परामर्श कराना चाहता है तो हमारे व्हाट्सएप मैसेज करें। जय हिंद।